Hello student, welcome to Physics in Nature, the channel where you can clear all the concept related to physics। तो बच्चा हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज चला रखी थी, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, 2 पॉइंट चार्ज QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। बच्चा कह रहा है कि दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं QA एंड QB। तो QA की वैल्यू है +3 माइक्रोकुलाम एंड QB की वैल्यू है -3 माइक्रोकुलाम, और एयर के अंदर रखे गए हैं। कितनी सेपरेशन है उनके बीच में? 20 सेंटीमीटर की है बच्चा। उसके बाद ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB द टू चार्जेस। कह रहा है कि जो AB को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके मिड पॉइंट O पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो देखते हैं बच्चा। तो बच्चों यहां पर दो चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज हमने ये ले लिया छोटू सा और दूसरा चार्ज छोटू सा ये ले लिया। तो एक चार्ज ये ले लिया QA और ये ले लिया क्या? QB। ये पॉइंट A और ये पॉइंट ले लिया क्या? B। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है बच्चा वो कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है। QB की वैल्यू है बच्चा यहां पर -3 माइक्रोकुलाम और QA की वैल्यू है +3 माइक्रोकुलाम। पूछ रहा है कि जो ये लाइन है बच्चा, ये जो लाइन AB को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके मिड पॉइंट O पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो देखिए मिड पॉइंट मतलब OA और OB। यहां पर AO इज इक्वल टू OB कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई ये AB का क्या है? मिड पॉइंट है। अब उसके बाद देखते हैं। देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रखी है। एक चार्ज है हमारे पास और उससे R डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अब देखिए डायरेक्शन देखते हैं। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। कहने का मतलब है QA चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन OB की तरफ होगी, टुवर्ड्स OB या अलोंग OB। और ये चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? OB की तरफ। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। कौन से दोनों? QA चार्ज की वजह से और QB चार्ज की वजह से। अब देखिए दोनों के अंदर सेपरेशन सेम है, मतलब उस पॉइंट की सेपरेशन या डिस्टेंस चार्ज से वो दोनों के अंदर क्या है? सेम है। और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O कितनी हो जाएगी बच्चा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज, देखिए कितनी आ जाएगी? वो डबल हो जाएगी एक के थ्रू जो है। देखिए एक के थ्रू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। और R की वैल्यू देखिए ये कितनी हो गई? R ये 10 सेंटीमीटर है। भाई R का काम ये OA ही तो करेगा, ये यहाँ पे AO, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² बच्चा। तो अब ये आ गया 10⁻⁻1 मीटर। तो यहां पर इसका क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये तो केवल एक चार्ज की वजह से हुई है, लेकिन दूसरे चार्ज के लिए भी सेम इतनी होगी तो इसको 2 से क्या कर दिया बच्चा? मल्टीप्लाई कर दिया। तो आ गया 2 और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹।
इंटू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 और नीचे आ गया हमारे पास बच्चा 10 रेज टू पावर -2। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए नीचे 10 रेज टू पावर -2 है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। ऑलरेडी वहां पर प्लस की पावर कितनी है, 9 ऑलरेडी प्रेजेंट है बच्चा, तो 9 और 2 कितनी हो गई, 11 हो गई टोटल पॉजिटिव पावर, और नेगेटिव कितनी है, -6। तो कितनी बच गई, प्लस की पावर कितनी हो बच गई, प्लस की पावर 5 पावर बच गई। प्लस की जो पावर है वो कितनी बच गई, 5। और मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, 18। 18 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 54। ठीक है, और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। और ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चा इसकी, न्यूटन पर कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी कहां पर, ओ पर। बहुत इजी है, एक चार्ज के लिए निकाल ली, दूसरे चार्ज के लिए निकाल ली, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों को मतलब एक से क्या होगी, डबल होगी। भाई ऐड करेंगे, जैसे कि x में x ऐड होगा तो 2x ही तो बनता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या दोनों को ऐड कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो कह रहा है इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। कह रहा है कि एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज बच्चा जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -9 कूलम, वो रखा गया है किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर रखा गया है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। तो अब हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बच्चा, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं और हम यहीं पर देख लेते हैं। तो देखिए, जब आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा जाता है, एक चार्ज पार्टिकल रखा जाता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है QE, मतलब वो चार्ज पार्टिकल और इनटू वहां क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स कितना लग जाएगा, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चा कितना, 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -9, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट अभी की थी, कितनी, 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और पावर क्या आ जाएगी, 10 रेज टू पावर -3, और यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और वो किस में आ जाएगा, न्यूटन में। ऐसा यूनिट आपको लगानी जरूरी है। अब देखिए डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप सभी को बच्चा पता है कि इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अलोंग AB है, बी ए से बी की तरफ, इसी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस पे जो फोर्स लगेगा अलोंग किस तरफ लगेगा, BA की तरफ, अलोंग BA। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर।